एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उससे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि पैंगोंग त्सो के सदर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन दोनों ही जगहों पे जो हैवी डिप्लॉयमेंट था ट्रूप का उसको कम किया जा रहा है। अगर टैंक की बात कर लें, आर्मर्ड व्हीकल की बात कर लें या दूसरे डिप्लॉयमेंट्स की हम बात कर लें, उसको अब कम किया जा रहा है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीन की तरफ से सबसे पहले ये खबर पहुंचाई गई और आज ही उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने जब ये कहा कि भारत और चीन के बीच में पैंगोंग त्सो के जो सदर्न और नॉर्दर्न बैंक पे जो भी डिप्लॉयमेंट था उसको कम किया गया है। और इसी को कोट करते हुए चीनी मीडिया में ये सारी चीज निकलकर सामने आई। उसके बाद इंडियन मीडिया में ये चीजें पहुंच गई। अभी तक भारतीय रक्षा मंत्रालय या भारतीय सरकार या भारत फॉरेन मिनिस्टर किसी के द्वारा भी ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये जो चीन कह रहा है वो सही है। चीन की तरफ से ये बताया गया कि 9वें और आखिरी कमांडर लेवल मीटिंग के बाद ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और ये डिसाइड हुई है। उसके बाद डिसएंगेजमेंट स्टार्ट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत ने इसकी अभी पुष्टि नहीं की है। हो सकता है कि भारत चीन को ये देख रहा हो कि क्या उसकी अगली रणनीति हो सकती है, चीन आगे क्या कदम उठा सकता है, क्या जो उनका डिसएंगेजमेंट है वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। पास्ट में हम लोगों ने ये कई बार सुना था कि चीन पीछे आता है, फिर आगे आ जाता है, फिर पीछे जाता है और अपनी जो रणनीति है उस पर काम करता रहता है। क्या पता इस बार भी फिर ऐसी कोई रणनीति हो, इसलिए भारत की तरफ से अभी भी कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। आज 10 फरवरी रात के 8 बज रहे हैं और अभी तक कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। आप में से बहुत से लोग कमेंट में ये कहेंगे कि सदर्न बैंक को, पैंगोंग त्सो के सदर्न बैंक को जो हमने चोटियों पे कब्जा किया हुआ था उससे हम क्या पीछे हट रहे हैं। तो ये बहुत बेकार खबर मानी जा सकती है, अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती है। अभी मैं ये कहूंगा कि इन सब चीजों पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। डिटेल जब खबर निकलकर सामने आएगी तभी इन पर विश्वास कर सकते हैं या कोई हम कमेंट कर सकते हैं। यदि भारत पैंगोंग त्सो के सदर्न रीजन से पीछे हट रहा है तो किन्हीं कारणों की वजह से ही हट रहा होगा और नेगोशिएशन में संतुष्ट होने के बाद हमारे कमांडर लेवल की जो मीटिंग हुई थी, हमारे कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स जब संतुष्ट हुए होंगे तभी कोई कदम उठाया जा रहा होगा। चीन की बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते। अपनी जब हमारी सरकार जब बताएगी तब उस पर ज्यादा हमें विश्वास होगा। चीन ने 3rd जनरेशन के मीडियम थ्रस्ट के इंजन की, जेट इंजन की प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर दी है। ये नहीं बताया गया कि कौन सा इंजन है, पर लोगों का कयास यही है कि WS-13 का प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट किया गया है और इसका मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। WS-13 वही इंजन है जो कि JF-17 में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा चीनी एयरक्राफ्ट FC-31 में भी इसका इस्तेमाल करना है। इसका जो अगर हम लोग ड्राई थ्रस्ट की बात की करें तो वो 50 से लेके 54 किलोन्यूटन तक का होता है और वेट थ्रस्ट की बात करें तो वो 90 किलोन्यूटन का होता है। अभी तक JF-17 में RD-93 का इस्तेमाल होता है जो कि रशिया से उन्हें प्राप्त होता है, चीन को प्राप्त होता है, उसके बाद वो पाकिस्तान जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए चीन के द्वारा इस प्रकार के इंजन बनाया गया है। चीन के इंजन अभी भी रिलायबल इंजन नहीं है, पर चीन अपनी जो बहुमूल्य मुद्रा है उसको बचाने के लिए इंजन का निर्माण कर रहा है और ऐसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर रहा है जो कि सबसे पहले जिसमें इस्तेमाल कर रहा है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट हैं। आप समझ रहे होंगे किस प्रकार के इंजन वो अभी निर्माण कर रहा होगा। चीन की इस कामयाबी को देखते हुए भारत को भी प्रयास करना चाहिए। चीन किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट बनाता हो पर आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उससे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत से जुड़ी ये खबर है। भारत में चिन नेशनल फ्रंट जो कि एक ऐसा विद्रोही ग्रुप है या विद्रोही पार्टी है जो कि म्यांमार में है और इसकी एक आर्म्ड विद्रोही पार्टी है जिसको चिन नेशनल आर्मी कहा जाता है। ये वो विद्रोही हैं जो कि म्यांमार के खिलाफ काम करते रहते हैं। इनको अब भारत में असाइलम चाहिए। म्यांमार में जो आर्मी शासन अब आ चुका है, तख्ता पलट हो चुका है, वहां डेमोक्रेसी का तख्ता पलट हो चुका है। तो ये मिजोरम के आसपास रहने वाले ऐसे लोग हैं जो कि म्यांमार गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे। अब इनको डर है, इनकी फैमिली को डर है कि इनको मार दिया जाएगा या इन पर कोई कार्रवाई कर दी जाएगी।
तो ये अब भारतीय गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि मिजोरम के अंदर इनको आने दिया जाए। चिन लोग म्यांमार में वही लोग हैं जो कि मिजोरम भारत में हैं, पुराने पूर्वज हैं, वो एक ही हैं, इसलिए दोनों की जो कल्चरल और सोशल जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है अगर भारत और म्यांमार के इन दोनों ही ग्रुप्स की बात की जाए। इसलिए ये चाहते हैं, जब भी इस प्रकार के, इससे पहले जब डेमोक्रेसी नहीं थी और वहां पर तानाशाही थी, आर्मी रूल था, तब इस प्रकार की चीजें वो करते थे और जिन लोगों को भारत में असाइलम दिया गया था, इसके बाद जब वहां डेमोक्रेसी आई 2011 में, तो वो वापस म्यांमार में चले गए थे। अब वो फिर से भारत में आना चाहते हैं। भारत इस चीज पर गहन अध्ययन कर रहा है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। आप शायद जानते होंगे कि HAL की एक फुल्ली सब्सिडरी कंपनी है जिसको नैनी एरोस्पेस लिमिटेड कहते हैं। इसने जेंसर एरोस्पेस से एक MOU साइन किया है जिसमें कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट या बिजनेस क्लास एयरक्राफ्ट ये डेवलप करने का प्रयास करेंगे। इस जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट या बिजनेस क्लास के एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होने वाले हैं। एक होगा जेनसेट GLJ3X1 जिसको राजस कुलीन भी कहा जाएगा और इसमें 9 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। ये भारत और सार्क कंट्रीज में उड़ने के लिए कैपेबल होने वाला है। इसमें जो इंजन लगा होगा वो टर्बोफैन इंजन लगा होगा, 9.3 किलो न्यूटन की थ्रस्ट डेवलप करने वाला, और 2 इंजन का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा होने वाला है, दूसरा एयरक्राफ्ट होने वाला है, वो जेनजेट GLJ3X1 राजस रक्षण होने वाला है, जो कि VVIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एरियल रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शनल पायलट होगा, मतलब ऐसा हो सकता है इसको बिना पायलट के भी उड़ाया जा सके। तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट डेवलप करने का जो प्रयास है वो किया जाने वाला है। जेनजेट लाइट एयरक्राफ्ट इनको कहा जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।